क्या है रे, बिंदास रहो। मैं अब तुझे कैसे समझाऊं यार। मेरी किस्मत ही खराब है दादाजी। अरे ऐसा आखिर क्या हो गया? जो मेरी जिंदगी बन चुकी थी वो लड़की बार बार मेरे सामने आ जाती है दादाजी। वो किसी और की होने जा रही, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तू क्या कर रहा है बेटा? सपने के मायने मैं नहीं जानता था दादाजी। सपना उसी ने दिल में जगाया था और उसी ने सपने को तोड़ दिया। बहुत तकलीफ हो रही है दादाजी, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे दादाजी। प्रिया तुझे छोड़कर नहीं जाएगी बेटा। नहीं दादाजी, उसने मेरे साथ जो बेवफाई की है, अब मेरी जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई दादाजी। क्या यही सपना था दादा? रो मत बेटा, हम सब तेरे साथ हैं। सपना दिल में जगने के बाद इंसान उन सपनों का आदी हो जाता है। तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई प्रिया? रुक रुक, ये देख, ये ले, ये ले। तेरी दादी का मंगलसूत्र है, एक देवी का मंगलसूत्र है। सुन मेरी बच्ची प्रिया, इस घर में आके जिस तरह हम सब का दिल जीत चुकी है, वही इस घर की बहू बनकर आएगी। आएगी रे। ये कौन रोकेगा? ये ले, माथे से लगा ले माथे से। ये तेरे दादा का सपना है। ये सपना पूरा होगा और जरूर होगा। दादाजी कब तक सोते रहेंगे? उठिए ना दादा। दादाजी, 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 डैडी। क्या हुआ? डैडी, क्या हुआ बेटा? डैडी देखिए ना दादाजी क्या को क्या हुआ? हो गया। पिताजी, पिताजी, डैडी, डैडी, दादाजी, डैडी, डैडी उठिए। क्या हो गया? देखिए ना पिताजी। पिताजी, डैडी, दादाजी कुछ बोलिए ना दादाजी। डैडी ये क्या हुआ? डैडी 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 ये क्या हो गया? दादाजी हमें छोड़कर चले गए। दादाजी हमें छोड़कर चले गए। समझाओ इसको। दादाजी, बेटा चुप हो जा। मैंने सोचा वो पूरा ना हो, तूने सोचा वो पूरा ना हो, लेकिन इस पुण्य आत्मा का सपना जरूर पूरा होना चाहिए। मैं जो भी चाहता था उसे कभी भी मेरे डैडी हमेशा मेरे अगेंस्ट रहते थे। आज सबको छोड़ के चले गए। कोई बात नहीं, उनका सपना पूरा होगा अभी मेरे जीते जी। जिस लड़की को अपनी बहू मानते थे वो प्रिया थी। प्रिया की शादी तेरे साथ ही होगी बेटा। हाँ हाँ बेटा। अजी सुनिए, देखिए वर्षा जा रही है। क्यों बेटी, छुट्टियां तो अभी खत्म नहीं हुई, तू जा रही है? ऐसा नहीं है मामा जी, शिवा सिर्फ मेरे दिल में रहता है, लेकिन प्रिया अब सबकी दिलों में रहती है, इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए बेटा। हमेशा जब भी वेकेशन पर तुम यहाँ आती हो तो इस घर में चहल पहल हो जाती है, इसलिए हर साल तुम्हें यहाँ वेकेशन पर आना ही होगा बेटी, और हमेशा खुशियाँ बांटनी होगी। ओके, कोई दुख नहीं, तुम बेटी हो, ठीक है ना? ओके, या ऑल द बेस्ट यू। एयरपोर्ट तक छोड़ के आ जाओ। ठीक है, आता हूँ हैप्पी मम्मी। जर्नी। चलती हूँ आंटी, खुश रहो बेटा। चलो। अब इसकी शादी में ही मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। ए छोटे, दूल्हा तैयार होकर घर पर इंतजार कर रहा है। मंदिर में 5 मिनट में आरती का वक्त हो जाएगा, इसलिए गाड़ी दे दो तो मैं जल्दी जाकर आता हूँ। मेरी गाड़ी मांग रहे हो? जी हाँ छोटे। तुम मेरी गाड़ी मांग रहे हो? अरे तेरी गाड़ी मांग रहा हूँ। तूने मेरी गाड़ी मांगी? नहीं दूंगा गाड़ी, नहीं दूंगा तुझे, मैं तोड़ दूंगा, जला दूंगा, लेकिन गाड़ी नहीं दूंगा। अभी रुक जा, अभी रुक जा, अभी जलाता हूँ मैं, मगर तुझे नहीं दूंगा। अरे मत जला जलाओ, दूंगा, अरे जला मत दूंगा जलाओ गाड़ी, कह रहा हूँ भाई। गाड़ी जला दूंगा, अरे लेकिन तुझे नहीं अरे दूंगा। मैंने जला तुझसे दूंगा। गाड़ी तो अभी मांगी तू थी। देख अभी, अरे उसे तुझे जला क्यों रहा है भाई? तुझे नहीं अरे दूंगा गाड़ी। उसे तूने जलाओ मेरी मत। गाड़ी कैसे अरे क्या मांगी? कर रहा है? मैंने तुझसे गाड़ी मांगी थी ना, और कुछ तो नहीं मांगा था, उसके लिए तू इसे जला रहा है? अरे तू ऐसा करेगा? मुझे ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। तेरा खानदान पूरा स्वर्ग लोक पहुंच गया है और तू यहाँ पर क्या कर रहा है?
तू भी जा मेरे भाई, तू भी चला जा उनके पास। हाँ लेके जा इसे, ठीक है, लेके जा, ले अभी जाता तू लेके जा, जा हूँ। जा, लेके जा तू। ए भाई एक मिनट रुक। हाँ? ए, मैं जल्दी में हूँ, मुझे क्यों रोक रहा है तू? अरे नहीं भाई, हाँ? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ? इस गाड़ी में ब्रेक नहीं है। हाँ? तू इस गाड़ी को कहीं भी ले जाएगा हाँ? और किसी को भी ठोक देगा। अरे? पब्लिक तुझे मारेगी या नहीं मारेगी, लेकिन तू एक्सीडेंट में जरूर मर जाएगा। फिर पुलिस आएगी, तुझे ले जाएगी और तेरा पोस्टमार्टम करेगी। उसके बाद मैं आऊंगा, तेरी अर्थी पे फूल माला चढ़ा के तुझे शमशान ले जाऊंगा और जो बचा कुचा भंगार है उसको बेच डालूंगा। फिर उसका जहर खरीद के लाऊंगा और खाऊंगा और तेरे पीछे पीछे मैं भी चलाऊंगा। अरे जेल से फरार पागल, मैंने तुझसे गाड़ी मांगी थी और तूने एक्सीडेंट हो गया। छोटी गाड़ी से, बड़ी गाड़ी से, माल गाड़ी से पोस्टमार्टम भी हो जाएगा। तू यहाँ तक के तूने डेथ सर्टिफिकेट तक की बात तक पहुँचा दिया है तूने मुझको। उसके बाद ये गाड़ी ले जाऊंगा, इतना बेशर्म समझा है? या अपने जैसा पागल? ये पकड़ अपनी गाड़ी तू, ये ले। अरे मेरी मैं तो गाड़ी ऐसे गिरा ही दी उड़ते तूने। उड़ते हाँ? चले जाऊंगा। अरे 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 बाप रे, अरे बाप रे। मेरे बाप की अंडी तोड़। अरे चुप, अस्थियां गिर गई तो बच्चे की तरह रोने लगा। अबे तू देख के नहीं चल सकता क्या? तुझे कुछ पता है? सुन, मेरे बाप का बाप कितने साल जीकर मरा था? वो मरने से पहले हम दोनों का हाथ पकड़ के बोले थे, मेरे बच्चों मेरे मरने के बाद मेरी अस्थि को गंगा में बहा देना। अब तूने इन अस्थियों को गिरा दिया है, अब मैं इन्हें कैसे बटोरूं? बता क्या करूंगा? यहाँ से मैं बात करती हूँ। ए साले, मेरे ससुर की अस्थियों की कलश को तूने बीच सड़क पे तोड़ दिया। मारो इसे, मुझे छोड़ साले, छोड़ मुझे, छोड़ मत, छोड़ इसे। अब बताओ गाड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ? टिकट सबके निकाल लिए गए हैं और रूम भी बुक कर लिए हैं। प्लीज आप सब लोग टाइम पे आ जाना, ओके? हाँ, और सारे कपड़े खरीद लिए हैं, जो खास है वही लेके आना। आई कॉल यू बैक मामा, ओके? ओके अंकल, इनविटेशन कार्ड का प्रूफ आ चुका है, चेक कर लीजिए कहीं गलत तो नहीं। क्या अंकल आप बहुत टेंशन में? क्या हुआ? शादी की टेंशन है? वो बात नहीं है बेटा, अगले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं और शहर में टेररिस्ट मौजूद हैं, ये इन्फॉर्मेशन मिली है। अभी तक किसी को कार्ड भी नहीं बांटे हैं, उसके अलावा शादी की टेंशन अलग। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। डोंट वरी अंकल, शादी को लेके आपको इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है। हाँ अंकल, किस किस को इनविटेशन कार्ड भेजना है मैं भेज दूंगा। शादी के दिन ये दामाद हैं ये इंट्रोड्यूस कराने से बेहतर है मैं खुद जाकर उन्हें सब कुछ बता दूं और कार्ड भी दे दूं। सारी टेंशन अपने आप आपकी खत्म हो जाएगी। अरे बाप रे, जिस काम से आया था मैं वो भूल गया। अंकल ये लीजिए इनविटेशन कार्ड प्रूफ के लिए। कार्ड अच्छा है ना अंकल? मुहूर्त के दिन आशीर्वाद देने आ जाना बस। तब तक आप अपने गवर्नमेंट का काम देखना, शादी का काम मैं संभाल लूंगा। क्या यार, ऐसे वक्त भी बार बार फोन बजता रहता है। ऐसे वक्त मैं क्या करूं क्या नहीं। मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। आप प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, फोन रखिए प्लीज। आंटी, इन दोनों को पेट भर के खाना खिलाओ। उसके बाद इन दोनों को ऊपर बेडरूम में भेज के कंबल ओढ़ के सो जाने के लिए बोलो, तभी इनका दिमाग सही होगा। ये दोनों मेरी बहन की दूसरी जगह शादी होने वाली ना, इसके टेंशन में है। इससे कुछ नहीं होगा, इन्हें खाना दे दो आंटी। मेरी दीदी को मैंने हमेशा हंसते हुए देखा है, उसे रुलाना मत। मेरी दीदी की अगर किसी से शादी होगी तो वो मेरा जीजा बनेगा, लेकिन मेरा जीजा सिर्फ आपका बेटा ही होना चाहिए शिवा, बस। प्रिया, प्रिया, मैं हूँ मैं। क्या बात है अंकल, आप इस वक्त यहाँ पर? थोड़ा सांस लेने दे, भारी बदन है, सीढ़ी चढ़ के आया हूँ। थोड़ा आराम से बताता हूँ। और कुछ नहीं है बेटा, तू शादी करके हमारे घर आया और मैं तेरा ससुर बनूं यही उम्मीद लगाए बैठा था। वो क्या है कि बीच में थोड़ी टेंशन आ गई थी। हिम्मत हारने वाली बात नहीं है बेटी। उसी मुहूर्त में तेरी शादी जरूर होगी। जिसके साथ तेरी मंगनी हुई है उसके साथ नहीं, तूने जिससे प्यार किया है उसी के साथ, ठीक है ना? पूरे गांव में मैं घूम घूम के सबको इनविटेशन दे चुका हूँ। मेरे घर आने वाली महालक्ष्मी को उसके घर आके अगर मैंने इनविटेशन नहीं दिया तो मेरे दिल को बहुत तकलीफ होगी। इसलिए चोरों की तरह आ गया मैं यहाँ। ये ले, मेरे बेटे की शादी का कार्ड है और तुझे आना होगा।
अब तू रोना नहीं, तुझे मेरे घर की महालक्ष्मी बनना है। ओके? अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। आई विल टेक केयर ऑल द थिंग्स। गॉड ब्लेस यू।